मृत्यु का रहस्य क्या है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत है मृत्यु का रहस्य क्या है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गीता अध्याय 2 श्लोक 20, ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, और न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। न जायते म्रियते वा कदाच न्यायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये कहा गया। परमात्मा कहते हैं, हे जीवात्मा, तू अजर है, अमर है। जिस स्वरूप को जान लेने से तेरी फिर कभी मौत नहीं होती, उसे जानकर अमर हो जा, यही तेरा कर्तव्य है। यदि आप परमात्मा की इस बात को मान लें तो आपके ससुराल की एवं आपके ननिहाल की 7 पीढ़ियों का, अर्थात कुल 21 पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है। भगवान की बात मान लेने से में ही हमारा कल्याण है। लेकिन हम करते क्या हैं? हम दोस्त की बात मानते हैं, संबंधियों की बात मानते हैं, परिवार वालों की बात मानते हैं, अपनी इच्छा वासना पूरी करने के पीछे सारा जीवन खपा देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। जैसे इस मनुष्य देह में जीवात्मा की बाल्यावस्था, जवानी और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही अन्य प्रकार के शरीरों की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। गीता अध्याय 2 श्लोक 13। जैसे कपड़े पुराने एवं जीर्ण शीर्ण हो जाने पर मनुष्य उन्हें बदलकर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही यह शरीर जब बाल्यावस्था, यौवनावस्था और जरावस्था में पहुंचता है, तब हमारी आत्मा इसको त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही उसे ही मृत्यु कहते हैं। अतः इसमें दुखी होने, भयभीत होने की क्या बात है? पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने में रुदन के स्वाद का, पुरानी जीर्ण शीर्ण कार छोड़कर नई चमचमाती हुई कार में बैठने में भय के स्वाद का। इसी प्रकार यह शरीर पुरानी हो जाता है तो जर्जर हो जाता है, तब प्रकृति माता इस शरीर को उठाकर जीव को अपनी गोद में ले लेती है और कुछ समय आराम करवाकर फिर उसे नए शरीर में भेज देती है। यह तो उस अनंत की विराट की यात्रा में, मंजिल तक पहुंचने की यात्रा में एक प्रक्रिया मात्र है, पड़ाव मात्र है। जैसे कन्या ससुराल से थकार कर कुछ तरोताज़ा होने के लिए मायके आती है, कुछ दिन बाद अपनी माँ के साथ स्वतंत्र होकर रहती है और फिर माँ कुछ दिन बाद उसे समझा बुझाकर ससुराल में पति के घर भेज देती है, वैसे ही जब जीव प्रकृति माता की गोद में जाता है तो वह करुणामयी प्रकृति माँ उसे फिर से नूतन शरीर में नूतन प्राण देकर संसार में भेज देती है और वह जीव अपने आगे की यात्रा शुरू कर देता है। फिर चिंता, भय, शोक और रुदन के स्वाद का। रोना ही है तो इस बात के लिए रो कि न जाने कितने शरीर के मिलने के बाद यह मानव तन मिला है, और अगर इस मनुष्य शरीर में अपना कल्याण नहीं किया तो फिर कब करोगे? तो इस पर विचार करना चाहिए। अथवा यूँ मान लें कि दिन भर की थकान को मिटाने के लिए जैसे रात्र को की नींद नितांत जरूरी है, वैसे ही वर्षों से चली आ रही इस यात्रा में मेरे तेरे की, राग देश की, काम क्रोध की थकान मिटाने के लिए मृत रूपी रात्र की ज़रूरत है। नहीं तो सदैव इस घुटन भरी माहौल में रहना मुश्किल हो जाएगा। यह मृत्यु ही है जो इंसान के जीवन में नम्रता, समता, स्नेह और सहानुभूति को पोषती है। अगर मृत्यु नहीं आती एवं सभी अमर होते तो पत्थर की तरह निष्क्रिय एवं कठोर होकर पड़ी रहती। मृत्यु जीवन का अनिवार्य अंग है।
यह सोचकर ही इंसान परलोक का कुछ विचार करता है। मृत्यु तो आने ही वाली है, अधिक इकट्ठा करके भी साथ क्या ले जाएंगे। चलो थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लें ताकि परलोक संवर जाए। यह सोचकर भी इंसान लोभ नहीं छोड़ता है, और अगर छोड़े तो संयम बरते तो सत्कर्म में लग जाए तो जीवन को सद्गुणों से महकाने के लिए यह मृत रूपी रात उतनी ही जरूरी है जितनी जीवन रूपी सुबह। तो मोरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। अर्थात अभी तक तो हम इस देह रूपी घड़े में मानकर सजाते और संवारते रहे, लेकिन आज पता चल गया कि इसके फूटने से इसमें व्याप्त आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता। संत महापुरुष तो जानते हैं मृत्यु शरीर की ही होती है, हमारी आत्मा की नहीं। वे तो अपना पूर्ण को पाए हुए होते हैं, जो सतत संतत्व को उपलब्ध होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वे भी सो क्यों करें। मृत्यु और जन्म तो प्रकृति का खेल है। भगवान श्री राम के होते भी उनकी माँ को विधवा होना पड़ा। जिनकी गोद में भगवान खेले उन पिता दशरथ को भी हाय राम कहते हुए संसार से विदा होना पड़ा। ये परमात्मा की कृपा है, व्यवस्था है कि अभी शरीर दिया तो कभी शरीर छीन लिया। अगर जीव ने अपने वास्तविक स्वरूप को पा लिया तो फिर परमात्मा ने नया शरीर नहीं दिया, जीव मुक्त हो गया। जीवात्मा की मृत्यु होती है तो उसे एक मुहूर्त पर्यंत तृष्णा सी रहती है। वह देखता है कि मेरे कुटुंबी हैं, रो रहे हैं, तो वह उस शरीर में मोहवश पुनः प्रवेश करना चाहता है। लेकिन प्रकृति की कैसी व्यवस्था है, वह उस शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। एक मुहूर्त के बाद जब मूर्छा हटती है तब उसका शरीर उसके काबिल ही नहीं रहता है, शरीर में परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही प्रकृति व्यवस्था करके मृत प्राणियों को मूर्छा कर देती है। उसका सूक्ष्म शरीर थोड़े समय तक उसी क्षेत्र में घूमता रहता है, लेकिन उसे स्थूल शरीर में वह प्रवेश नहीं कर पाता है। यात्रा में चलते चलते कई रात्रियां नींद भी करनी पड़ती हैं, तो कई रात्रियां चलना भी पड़ता है। ऐसे ही मृत्यु भी एक यात्रा है। जितनी बार जन्म होता है उतनी ही बार आराम करने के लिए मृत्यु भी होती है। अगर मृत्यु रूपी नींद नहीं होती तो हर जन्म के मेरे तेरे के संस्कार, लेने देने के संस्कार मनुष्य को पागल कर देती। संसार एक पागल खाना हो जाता। अगर माली बगीचे में काट छांट नहीं करे तो बगीचा जंगल में बदल जाएगा। ऐसे ही ईश्वर रूपी माला अगर इस संसार रूपी बगीचे में मृत्यु के बहाने काट छांट नहीं करी तो यह संसार भयानक जंगल जैसा हो जाएगा। इसलिए मृत्यु भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आदमी तेज गर्मी के कारण पसीने से तरबतर हो जाता है और शीतल जल में डुबकी लगाए तो तरोताज़ा होकर बाहर निकलता है, ऐसे ही मृत्यु रूपी महानिद्रा में गोता मारकर जीव पुराने झंझटों, तनावों आदि को भूल जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, नए सिरे से अपनी जीवन यात्रा का आरंभ करता है। तो कहते हैं कि मृत्यु एक ईश्वरी वरदान है। फिर भी यदि कोई जानबूझकर आत्महत्या करता है तो यह महापाप है। परमात्मा ने हमें ये अमूल्य मानव चोला दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसे साफ सुथरा रखें, इसे स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। ऐसा नहीं कि मृत्यु जरूरी है तो अनाप शनाप खाकर मौत को आमंत्रण दें। यद्यप कपड़ा मैला होता है, गलता है, फटता है, लेकिन उसे जानबूझकर फाड़ देना तो बेवकूफ़ी है। ऐसे ही शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मरता है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन इसे जानबूझकर मौत के मुंह में डालना ठीक नहीं माना गया है। पूर्णता के शिखर पर पहुंचने के लिए जन्म मृत्यु मानो सीढ़ियों के समान है। दिन जितना प्रिय है रात भी उतनी ही प्यारी है। जीवन जितना प्रिय है विवेकी जनों को मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही प्यारा है। वे इससे दुखी नहीं होते। जिसका विवेक मरा हुआ है वह तो जीते जी मरा हुआ है, मगर जिसका विवेक जागृत है वह मृत्यु के समय भी नहीं मरता वरन अमर हो जाता है। जीवन जीना तो कला है ही, मरना भी एक कला है। मनुष्य को चाहिए कि मौत आ जाए तो रोए नहीं, फिक्र न करे, उस समय सावधान हो जाए। यदि कोई मृत्यु के करीब हो
तो उसके पास अमरता भरी उच्चारण करो कि तुम्हारी मौत नहीं हो रही है, मौत हो रही है मरने वाले शरीर की। तुम शरीर ही हो, शरीर नहीं हो। तुम कार के चालक हो, कार नहीं हो। तुम देह नहीं वरन देह को चलाने वाले विदेही आत्मा हो, ऐसा मन में विचार करिए। तो ये हुआ आपका मृत्यु का रहस्य क्या है। इति परमात्मने नमः। धन्यवाद।